क्या आपने कभी सोचा है कि कागज का एक सपाट टुकड़ा कैसे जादू की तरह एक 3D ऑब्जेक्ट में बदल जाता है? तो आज हम इसी कमाल के जादू के पीछे का राज जानने वाले हैं, जहां सीधी साधी आकृतियां बॉक्स और बिल्डिंग्स बन जाती हैं। अच्छा, इस जादू को समझने के लिए ना एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं, मिठाई का डिब्बा। आपने यकीनन देखा होगा कि कैसे दुकानदार कागज का एक टुकड़ा उठाते हैं और पलक झपकते ही उसे एक सुंदर से डिब्बे में बदल देते हैं। पर यह सब होता कैसे है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब हमारा दिमाग कैसे एक 2D लेआउट को देखकर अपने मन में एक 3D चीज की पूरी तस्वीर बना लेता है। तो इसका जवाब छिपा है इस पैटर्न में। इसे नेट कहा जाता है। ये समझिए कि ये किसी भी बॉक्स का एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है। जब उस मिठाई के डिब्बे को खोला गया ना, तो देखिए बिल्कुल यही सपाट डिजाइन मिला। इसी से पता चलता है कि डिब्बे को मोड़ा कैसे गया था। तो चलिए अब इसे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हर सपाट पैटर्न से एक डिब्बा बन सकता है? हाँ, जरा इन आकृतियों को देखिए। इनमें से कुछ को जब आप मोड़ेंगे तो एक परफेक्ट बॉक्स बन जाएगा, लेकिन कुछ फेल हो जाएंगे। हो सकता है उनके किनारे एक दूसरे पर चढ़ जाएं या फिर बीच में कोई गैप रह जाए। चलिए अब इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाते हैं और एक बहुत ही परफेक्ट शेप पर फोकस करते हैं, क्यूब यानी कि घन। अब इसके नेट्स को देखने से पहले एक छोटा सा सवाल, जरा सोचकर बताइए, एक परफेक्ट क्यूब के कितने साइड्स या फलक होते हैं? बिल्कुल सही, 6। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि कोई भी सपाट पैटर्न अगर उसे एक क्यूब बनाना है तो उसमें ठीक 6 स्क्वायर्स होने ही चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। और यहां पर यह बात एकदम साफ हो जाती है कि सिर्फ गिनती ही नहीं बल्कि अरेंजमेंट कितना जरूरी है। देखिए, बाईं तरफ जो क्रॉस शेप वाला पैटर्न है वो तो आराम से एक खुले डिब्बे में बदल जाएगा, लेकिन दाईं तरफ जहां 6 स्क्वायर्स एक सीधी लाइन में है, उसे मोड़ने पर क्या होगा? वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और क्यूब कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने छोटे डिब्बों की बात की। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं और एक ऐसी चीज पर लागू करते हैं जिसे हम सब जानते हैं। देखिए, जैसे किसी डिब्बे का नेट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक घर का ब्लूप्रिंट होता है, जिसे हम फ्लोर प्लान या नक्शा कहते हैं। ये हमें एक तरह से घर का टॉप डाउन व्यू दिखाता है, मतलब ऊपर से देखने पर घर कैसा लगेगा, सब कुछ एक सपाट कागज पर। तो अब आपके लिए एक पहेली है, क्या इस 2D नक्शे को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि ये असल में किस घर का है? ये रहे 4 ऑप्शन। जरा एक पल के लिए रुककर फ्लोर प्लान और इन घरों की 3D ड्राइंग्स को ध्यान से देखिए। क्या दीवारों और खिड़कियों की जगह देखकर सही घर पहचाना जा सकता है? तो सही जवाब है घर डी। अगर आप ध्यान से देखें तो नक्शे में साइड की दीवारों पर जो कट बने हुए हैं वो घर डी की खिड़कियों से एकदम मैच करते हैं। देखा? बस इसी तरह एक 2D मैप हमें एक 3D बिल्डिंग की पूरी कहानी बता देता है। वैसे इस तरह की 3D दिखने वाली ड्राइंग के लिए एक खास नाम है। इसे कहते हैं डीप ड्राइंग। ये एक ऐसी ड्राइंग होती है जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को दिखाकर एक सपाट सतह पर गहराई का एहसास कराती है। अब एक और मजेदार बात, एक ही 3D चीज ना अलग अलग एंगल से देखने पर बिल्कुल अलग दिख सकती है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे देखा कहां से जा रहा है। चलिए इस बात को समझने के लिए माचिस की डिब्बियों से बने इस पुल का उदाहरण लेते हैं। अब यहां जो सबसे कमाल की बात है वो देखिए, ये दोनों ड्राइंग्स हैं तो एक ही पुल की, लेकिन दोनों कितनी अलग दिख रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तस्वीर पुल को सामने से दिखाती है और दूसरी साइड से। मतलब एक से हमें पुल की लंबाई पता चल रही है तो दूसरी से उसकी चौड़ाई। जानकारी बिल्कुल अलग। दरअसल इंजीनियरिंग और डिजाइन की दुनिया में किसी भी चीज को समझने के लिए ये 3 व्यूज बहुत जरूरी होते हैं। टॉप व्यू यानी ऊपर से कैसा दिखता है, फ्रंट व्यू यानी सामने से, और साइड व्यू यानी बगल से। ये तीनों मिलकर ही किसी चीज की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो हमने नेट्स को मोड़ना सीखा, डीप ड्राइंग्स को समझा और अलग अलग व्यूज को पहचाना। ये सब मिलकर एक बहुत ही कमाल की दिमागी स्किल बनाते हैं जिसे कहते हैं स्पेशल रीजनिंग। ये वो काबिलियत है जो आर्किटेक्ट से लेकर इंजीनियर्स तक हर कोई इस्तेमाल करता है। अरे हम भी तो करते हैं जब कोई फर्नीचर असेंबल करना हो। तो चलिए अब बारी है एक आखिरी चुनौती की। ये एक पासे की पहेली है। आपको करना यह है कि इस कटआउट को अपने दिमाग में मोड़ना है और सोचना है कि क्यूब बनने के बाद ये अलग अलग एंगल से कैसा दिखेगा। और ये रहे 5 ऑप्शन। अब जरा ध्यान से देखिए, इनमें से सिर्फ एक ही डीप ड्राइंग सही है,
मतलब सिर्फ एक ही पासा है जो उस नेट से बन सकता है। क्या आप उसे पहचान सकते हैं? तो देखा आपने, ये सब सिर्फ डिब्बों और बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है। असल में ये अपने दिमाग में आकृतियों की तस्वीर बनाने की एक बहुत ही जरूरी काबिलियत है। ये दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने और समझने का एक तरीका है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, इनमें से कौन सा पासा सही है। दिमाग में उस नेट को मोड़िए, घुमाइए और देखिए, क्या आप इस आखिरी पहेली को सुलझा पाते हैं?